लेबनान का इतिहास। हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी अमल आंदोलन जल्दी 2021 में बेरूत विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए हिजबुल्लाह के सदस्यों में से एक को बुलाने के विरोध में सड़क पर गए थे। हिजबुल्लाह के प्रमुख विरोधी समीर गागिया की क्रिश्चियन लेबनान फोर्स पार्टी के भी सड़कों पर आने और हिजबुल्लाह की भूमिका की जांच की मांग के बाद विरोध जल्द ही हिंसक हो गया। हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी अमल आंदोलन जल्दी 2021 में बेरूत विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए हिजबुल्लाह के सदस्यों में से एक को बुलाने के विरोध में सड़क पर आया था। हिजबुल्लाह के प्रमुख विरोधी समीर गागिया की क्रिश्चियन लेबनान फोर्स पार्टी के भी सड़कों पर आने और हिजबुल्लाह की भूमिका की जांच की मांग के बाद विरोध जल्द ही हिंसक हो गया। इसके बाद 14 अक्टूबर 2021 को दोनों पक्षों में झड़प हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। हिजबुल्लाह प्रदर्शनकारी न केवल अपने सदस्यों को बुलाने के खिलाफ थे, बल्कि वे अपने कथित पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए अगस्त 2020 विस्फोट की जांच कर रहे न्यायाधीश तारिक बिटर को हटाने की भी मांग कर रहे थे। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने गागिया पर लेबनान को 1975-90 के गृहयुद्ध के दौर में धकेलने का आरोप लगाया। यह मुद्दा तब और जटिल हो गया जब 14 अक्टूबर की हिंसा की जांच कर रहे लेबनान की सैन्य अदालत ने गागिया को गवाही देने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने नसरुल्लाह से पहले गवाही देने को कहा और फिर जांच के मुद्दे को एक बड़े शिया ईसाई संघर्ष में जस्ती कर दिया। जब देश अभी भी अक्टूबर के संघर्ष पर नसरुल्लाह समीर गागिया विवाद से जूझ रहा था, सूचना मंत्री जॉर्ज कोरदेही के बयान ने येमेनी दुर्दशा के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया और होइस के प्रतिरोध को एक दोषपूर्ण कदम बताते हुए संकट में और ईंधन जोड़ा। खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों को देश के पहले से ही संदिग्ध राजनीतिक क्षेत्र में घसीटा। जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब ने UAE, कुवैत और बहरीन के साथ मिलकर लेबनान से अपने राजदूतों को वापस बुलाया और सऊदी अरब ने लेबनान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। कुवैत ने लेबनान के नागरिकों के लिए वीजा की सभी श्रेणियों को निलंबित कर दिया। 10 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्य GCC देशों के साथ साथ सऊदी अरब ने अतीत में कई बार लेबनान की अर्थव्यवस्था को आस्म पतन से बचाया है। लेबनान में सऊदी अरब के पूर्व राजदूत अब्दुल अजीज खोजा ने हाल ही में एक साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3 दशकों में सऊदी अरब ने लेबनान को 72 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की पेशकश की है। 11 उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सऊदी अरब ने 2006 के हिजबुल्लाह इसराइल युद्ध के दौरान लेबनान को सभी आर्थिक सहायता प्रदान की थी और एक बार सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लेबनान के केंद्रीय बैंक में 100 अमेरिकी डॉलर जमा किए थे। अरब लीग ने सऊदी अरब और लेबनान के बीच मध्यस्थता करने के लिए अपने उपसचिव जकी को नियुक्त किया। जकी की टिप्पणी है कि लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज कोरदेही के त्यागपत्र से लेबनान और GCC के बीच संकट को हल करने में मदद मिल सकती है। 12 हालांकि इसे कम करने के बजाय तनाव बढ़ गया। हिजबुल्लाह ने अरब लीग पर सऊदी दूत के रूप में काम करने का आरोप लगाया, न कि ईमानदार मध्यस्थ के रूप में। अपनी ओर से सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान से बात करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आज लेबनान की पूरी राजनीति हिजबुल्लाह द्वारा अगवा की जाती है और इस क्षेत्र में उसका एजेंडा सर्वविदित है। 13 कुछ अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सूचना मंत्री के पद पर बने रहने के मामले में सऊदी अरब और अन्य GCC देश 400,000 लेबनान के प्रवासियों को निर्वासित करने पर विचार कर सकते हैं, जिनमें से अधिकांश सऊदी अरब में स्थित हैं, जिससे लेबनान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज की तारीख के लेबनान के सकल घरेलू उत्पाद का 10% से अधिक लेबनान के प्रवासियों के प्रेषण के रूप में आता है। 14 निकृष्टतम अर्थव्यवस्था। यह न केवल राजनीतिक अराजकता और गुटबाजी है जो देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, बल्कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ़ते पर्यटन उद्योग, पेट्रोल और ब्रेक जैसी बुनियादी वस्तुओं की भारी कमी के साथ आर्थिक संकटों के एक दशक ने देश को पूरी तरह से पतन के कगार पर धकेल दिया है। विश्व बैंक WB ने दुनिया के शीर्ष 10 संकटों के बीच लेबनान के मौजूदा आर्थिक संकट और 1850 के बाद से लेबनान में तीसरा सबसे खराब संकट बताया है। लेबनान में सकल घरेलू उत्पाद 2021 में 9.5% तक सिकुड़ने की संभावना है।